हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10th का जो अपना चैप्टर चल रहा था नियंत्रण और समन्वय। 6 चैप्टर आज डे 3 है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क तक अपन ने पढ़ लिया था, अब मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। यह मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। जो मैंने आपको बताया था कि नियंत्रण और समन्वय मतलब कि आपके ब्रेन को कंट्रोल करना के काम करता है। ये 3 झिल्लियों से घिरा होता है। अब आपका जो ब्रेन है उसकी झिल्लियाँ होती हैं अलग अलग। अपनी कोई भी चीज़ देखते हैं उस पर, जैसे आप कोई भी चीज़ ले लो उस पर छिलका होता है, वैसे ही क्या होता है ब्रेन भी झिल्लियों से मिलकर बना होता है। इन झिल्लियों को बाहर से अंदर की तरफ क्रमशः ड्रोमेटो परमेटो और आर्कियोनॉइड्स होती हैं। ये झिल्लियाँ कौन सी होती हैं? ड्रोमेटोर, प्रोमोटोर और आर्कियोनॉइड होती है। इन झिल्लियों के मध्य प्रमस्तिष्क द्रव्य भरा रहता है, जो एक लिक्विड रहता है वो भरा रहता है, जो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। बाहरी आघात, जैसे आपको चोट लग गई तो इन चीज़ों से क्या बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, सर्दी गर्मी, ठीक है। इनके मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अब मस्तिष्क के 3 भाग, पहला कौन सा देखेंगे? अग्र मस्तिष्क, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क होता कहाँ है? इसका मुख्य भाग होता है प्रमस्तिष्क, मतलब कि अग्र मस्तिष्क में भी एक पार्ट होता है जिसे आप प्रमस्तिष्क बोल सकते हो, ठीक है। अब ये क्या काम करता है और कहाँ पर होता है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क, अब क्वेश्चन आ जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो क्या बताओगे? प्रमस्तिष्क, क्योंकि 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं 10th क्लास में, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब यह 2 गोलार्ध में बटा होता है। प्रमस्तिष्क के कारण ही मनुष्य जंतु जगत का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। जो सोचने समझने की सारी क्रियाएं हैं वो किसकी वजह से होती हैं? प्रमस्तिष्क की वजह से, ठीक है। इसके मुख्य कार्य निम्न है। इसके काम क्या क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मस्तिष्क का मेन जो होता है वो इसके काम के बारे में ही पूछा जाता है। यह संवेदी सूचनाओं के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। मतलब आपको जैसे संवेदी हो गई, आपको पैर कांटा चुभ गया पैर में, तो आपके पास सारी सूचनाएं आई, ठीक है। प्रति अनुक्रिया करता है, जो रिप्लाई करता है फिर वो यही करता है कि कांटा चुभा है तो पैर उठाना है, तो ये रिप्लाई करेगा कि जल्दी से पैर को उठाओ, ठीक है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को संचालित करता है। आपकी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे आपका देखना, सुनना, बोलना, ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं को नियंत्रित करता है। यह पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, याददाश्त, चेतना, तर्क शक्ति, वाणी, भविष्य नियोजन, नए नए आविष्कार आदि का ज्ञान करता है। जैसे कि आपने कुछ भविष्य के लिए सोचा तो सोच किससे रहे हो? आप प्रमस्तिष्क से सोच रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, या याददाश्त, आप जो याद रखते हो आपकी याददाश्त हो जाए, चेतना हो जाए। कभी कभी बोलते हैं ना याददाश्त चली गई, इसका जो मस्तिष्क का एक भाग डैमेज होने की वजह से याददाश्त चली गई, तो यह प्रमस्तिष्क के डैमेज होने की वजह से ही होता है। फिर है मध्य मस्तिष्क। फर्स्ट हो गया अपना अग्र मस्तिष्क हो गया। अब दूसरा कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। 3 भाग बताए थे ना, और तीसरा कौन सा है? पश्चिम मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। मध्य मस्तिष्क होता क्या है? यह आँख, सिर, गर्दन व धड़ की गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। किस पर नियंत्रण करता है? आँख, सिर, गर्दन की, धड़ की, जो अपनी बॉडी का ऊपर का पार्ट होता है ब्रेन से आपके चेस्ट के ऊपर का पार्ट, उसको क्या कौन नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क। फिर है पश्चिम मस्तिष्क। इसके 2 भाग होते हैं। अब पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। पहला है अनुपश्चिम मस्तिष्क और दूसरा हो जाएगा मेरुरज्जु। तो पहले अपन देखेंगे पहले को। यह शरीर की इच्छा क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इच्छा क्रियाएं जैसे आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, आप अपनी मर्जी से बैठ रहे हो। ये थोड़ी ना है कि बैठने के लिए आपको कोई बोल रहा है या फिर आपको बैठना ही पड़ेगा, है ना। जब आपका मन होगा तब आप बैठ जाओ, जब आपका मन होगा जब आप खड़े हो जाओ, है ना। तो आपकी तर्क शक्ति को नियंत्रित करता है। आगे देखो, मेडुला ओब्लांगेटा। यह पतली संरचना होती है जो शरीर की बाहरी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी है? जैसे प्यास लगना, क्योंकि प्यास लगेगी पानी पीना ही पड़ेगा। आपकी धड़कनें हो गई, और भी है जैसे कि वॉशरूम जाना है। ये सारी क्रियाएं क्या है? पलकों का झपकना, ये सारी बाहरी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो बाहरी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन? मेडुला ओब्लांगेटा। फिर है दूसरा नंबर पे, जैसे आपने एक पढ़ा था अभी, कौन सा पढ़ा था? पहला कौन सा था? पश्चिम मस्तिष्क के अब 2 भाग बताए थे ना, जैसे अनुपश्चिम मस्तिष्क, और दूसरा कौन सा था? मेरुरज्जु। तो देख लो दूसरा मेरुरज्जु आ गया।
ये एक लंबी बेलनाकार संरचना है जो मेडुला ओब्लांगेटा से प्रारंभ होकर कशेरुक तक नीचे की ओर विस्तृत होती है। मेरुरज्जु की त्रिस्तरीय झिल्ली ड्रोमेटोर, प्रोमोटोर और आर्केनोइड से घिरा रहता है। इन झिल्लियों में मेरुद्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? मेरुद्रव्य, जो कि आप पहले भी बताया था कि जो बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, तो वो मेरुद्रव्य भरा रहता है। इसके कार्य क्या होते हैं? जो मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु जो एक बेलनाकार आपकी गर्दन की जो सतह है ना, उसे बोलेंगे गर्दन के ऊपर वाला भाग, खोपड़ी के नीचे वाला भाग। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। जो आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो मेरुरज्जु द्वारा यह संवेदी अंगों से प्राप्त संदेशों को मस्तिष्क से संदेश संवेदी अंगों तक पहुंचा सकते। संवेदी 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये सारे क्या होते हैं? आपके संवेदी अंग हैं। आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ और आपके त्वचा, ये सारे क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं। इन पे अगर कोई भी उद्दीपन होगा तो आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे और इनका रिप्लाई जो होगा वो वापस आपके संवेदी अंगों ब्रेन तक पहुंचा के वापस जो ब्रेन संदेश भेजेगा वो संवेदी अंगों तक पहुंचा देंगे। ठीक है। फिर है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें शरीर की तंत्रिकाएं आती हैं। इसमें शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं वो आती हैं। फिर है ये 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी? कपालीय तंत्रिकाएं और दूसरी मेरु तंत्रिकाएं। ये 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी कौन सी होंगी? ये मस्तिष्क से निकलती हैं। जैसे आँख, 2 आँख हो गए, नाक के 1 नाक है, 2 छिद्र हैं, तो नाक हो गए, मुँह हो गया, सिर हो गया, सिर की त्वचा आदि। इनसे जो 12 जोड़ियों से ये आपकी चीज़ें हैं जो बनी होती है। फिर है मेरु तंत्रिकाएं। इनसे क्या क्या बना होता है? हाथ पैर की पेशियां बनी होती है। ये 31 जोड़ी मेरु, एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2 पेशियां होगी। अब 2 तंत्रिकाएं होगी, एक जोड़ी में 2 तंत्रिकाएं होगी, तो 31 जोड़ी में 62 तंत्रिकाएं और इसमें 24 तंत्रिकाएं। अब सोचो कितने तंत्रिकाओं का एक जाल पाया जाता है। फिर है अपने 2 तंत्रिका तंत्र पढ़ लिए थे। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब तीसरे में देखो, इसमें वे तंत्रिकाएं आती हैं जो शरीर के आंतरिक भागों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी हैं? जिन पे आपकी इच्छा शक्ति नहीं चलती। इच्छा शक्ति नहीं चलने का मतलब है आपको वॉशरूम लगी है, आपका हृदय धड़कना, ये सारी क्या है? आंतरिक भूख लगना, ये सारी। जैसे देखो श्वसन, पाचन, परिसंचरण, हृदय स्पंदन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का श्रावण, है ना, ये सारी क्या है? आंतरिक है। बाहरी कौन सी होती है? बाहरी तो पलकों का झपकना, ये सारी बाहरी होती है। फिर है अग्र मस्तिष्क भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस जो आपकी बॉडी के तापमान नियंत्रण केंद्र करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। भूख व प्यास का नियंत्रण केंद्र है। प्यास लगना, भूख लगना, प्यास लगना किस और तापमान टेम्परेचर को नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर है थैलेमस, ये है अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो पूछ ले अंतःस्रावी कौन सी ग्रंथि होती है? तो ब्रेन में एक अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ, तो थैलेमस बता दोगे। फिर तंत्रिकाओं का एक चार्ट बनाया है। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, है ना, 3 प्रकार का होता है। अब फिर अपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। केंद्रक के बारे में इनमें इतना डिटेल से नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कपालीय 12 जोड़ी होती है। मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं, बताया था। ठीक है। इनसे जो आँख, नाक, कान, त्वचा बनती है, इससे क्या बनती है? आपके हाथ पैर की पेशियाँ बनती है। फिर है शरीर की आंतरिक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जब भी बताया था, श्वसन, पाचन, इन सारी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। इनके बारे में इतना डिटेल से अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है। तो 2 प्रकार का होता है। तो अपने मेरुरज्जु के बारे में डिटेल से नहीं है, अपने किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में। तो अपन मस्तिष्क से क्वेश्चन आ सकता है, कभी हार्ट से आ जाएगा, कभी मस्तिष्क से, कभी उत्सर्जन से। ठीक है। तो ये 3 प्रकार का होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क फिर एक प्रकार का होता है। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क का कोई प्रकार नहीं होता। पश्चिम मस्तिष्क फिर 3 प्रकार का होता है। अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स वेरोलाई या मेडुला ओब्लांगेटा या सहायक कोशिकाएं। ये श्वसन नियंत्रण करता है, मतलब जो आपका श्वसन तंत्र है उसको नियंत्रित करता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं अपन।
क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। बाहरी उद्दीपनों के फलस्वरूप शरीर में होने वाली अनिच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। अनिच्छिक क्रियाएं क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित व प्रमस्तिष्क द्वारा संचालित की जाती है। किसके द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित व प्रमस्तिष्क द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, जैसे हाथ पैर में कांटा चुभता है तो पैर का तुरंत ऊपर उठना, हाथ पर गर्म पानी गिरते ही तुरंत दूर हटाना। जब आपके पैर पे कांटा चुभ जाता है तो ब्रेन, जो आपके पैर की तंत्रिकाएं हैं वो ब्रेन तक मैसेज भेजती है कि पैर में कांटा चुभा है, तो ब्रेन वापस से रिप्लाई करता है उस मैसेज का, बोलता है कांटा चुभा है तो पैर को उठाओ। तो तंत्रिकाएं वापस उस मैसेज को आपके पैर की तंत्रिकाओं तक पहुंचाती है कि कांटा चुभ गया है तो उसे जल्दी से उठाओ, तो वो जल्दी से उठाती है। तो ये क्रिया इतने तुरंत होती है, इतनी सेकंड्स में होती है, ये आपकी ब्रेन की क्रियाएं होती हैं। फिर ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं, सोचो हर सेकंड में कितनी बड़ी बड़ी क्रियाएं होती हैं आपकी बॉडी में। प्रतिवर्ती क्रियाएं, क्रियाविधि है ना, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, जब हमारा पैर या हाथ किसी गर्म सतह को छू जाता है तो हाथ पैर में उपस्थित सूचनाएं तंत्रिका मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, अभी यही बताया है, और संबंधित अंग की कठिनाइयों को दूर कर देती है। मतलब ये आपकी जो कठिनाई हो रही है उसको दूर करती है। तंत्रिकाओं के मार्ग में गुच्छिकाएं पाई जाती हैं जो तंत्रिका की तीव्रता को बनाए रखती हैं, मतलब कितनी तीव्रता से काम होता है उसकी तीव्रता को बनाए रखती है। फिर है प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदनाओं का संवेदी अंगों से संवेदी तंत्रिकाओं तंतुओं के द्वारा मेरुरज्जु तक आने वाली और मेरुरज्जु से प्रेरणा के रूप में अनुक्रिया को करने वाले अंगों की मांसपेशियों तक पहुंचाने में एक चापवत तंत्रिकाएं क्या करती है, प्रेरणा परिपथ स्थापित हो जाता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग, एग्जाम में आ सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, देखो वे ग्रंथियाँ जो अपने द्वारा श्रावित श्राव को बिना किसी नलिका की सहायता से अपने श्राव को रुधिर में छोड़ती है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि एक ऐसी कोशिका या अंग है जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करती हैं। ठीक है, किसी पदार्थ का संश्लेषण करेंगी जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलेंगे। अब अपन हार्मोन का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट, कल हार्मोन का टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में हार्मोन के एक सारणी दी हुई है। ठीक है, उसके बाद में हम पादप हार्मोन्स पढ़ेंगे और देन हमारा चैप्टर बहुत कम बचा है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसे लगे नोट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो वाटिका स्टडी IQ से जुड़े रहिए। धन्यवाद।